Dear student, today we will discuss the theory of two cities by Sant Augustine. You know that Sant Augustine is a advocate of Christianity and he is also a church padri in a church. संत अगस्टाइन का जो मेन मोटिव यह था कि वह कैसे भी करके वह क्रिश्चियन या फिर ईसाई धर्म को स्टेबल करना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उस समय कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे। टू सैरोड था, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए थे और उनको भी उनसे भी उसको प्रिजर्व करना था। फिर उसके बाद दूसरी दिक्कत ये थी कि लोग या फिर अलग जो दूसरी रिलीजन्स थे वह लगातार लोगों को कांटेक्ट में थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कन्वर्ट होके दूसरे रिलीजन्स को अडॉप्ट कर लें। तो यह सारी दिक्कतें जो है वह उस समय चल रही थी और संत अगस्टाइन जो है वह मेन एडवोकेट के रूप में अपने आप को स्टेबल कर चुका था कि वह ईसाई या क्रिश्चियन धर्म जो रिलीजन है उसका जो है मेन एडवोकेट है, मेन समर्थक है, मेन सपोर्टर है। तो चूंकि वो चर्च आपको पता है कोई रिलीजियस मैन था, तो इस तरह से जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी कि कैसे भी करके उसको प्रिजर्व करना था और माध्यम, चूंकि वह उनको माध्यम भी चुनना था कि कैसे माध्यम चुना जाए, कैसे जो है यह व्यवस्था की जाए, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को स्वीकार करें और दूसरे रिलीजन या दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित ना हो। क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो पावर कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी था, क्योंकि जो दूसरे धर्म थे वो अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे थे और वह तरह तरह से प्रलोभन देके, डरा के प्रलोभन देके, ये इकोनॉमिकल एड के माध्यम से या फिर तरह तरह से कोशिशों के द्वारा वह जो है लोगों को अपने धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो उस समय जो यह कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही थी उस कॉन्फ्लिक्ट का निवारण भी करना था, लोगों को ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित भी करना था और लोगों को ईसाई धर्म में बने रहने के लिए भी प्रेरित करना था। तो इस तरह जो संत अगस्टाइन के ऊपर जो दबाव था, संत अगस्टाइन के ऊपर जो प्रेशर था, वह कई मायनों में ज्यादा महत्वपूर्ण था। संत अगस्टाइन ने अपनी बुक सिटी ऑफ गॉड में जो है उन्होंने इसका एक रास्ता ढूंढा और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिस कॉन्सेप्ट का नाम था टू सिटी कॉन्सेप्ट या फिर थियरी ऑफ टू सिटीज। तो थियरी ऑफ टू सिटीज का मतलब था कि जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम अगर हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं तो हम लोगों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नर्क का। ठीक, कि जो पुण्यात्माएं होती हैं, जो पुण्य करती हैं या फिर जो बहुत पुण्य कर किए हुए लोग हैं जिनके पास बहुत पुण्य हो, जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नोबेल होते हैं, वह उन लोगों को वह स्वर्ग जाते हैं। वो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं और जो लोग पाप किए रहते हैं, जो लोग पापी होते हैं, जो बहुत लोगों को कष्ट देते हैं, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं, वह उनको जो है नर्क जाना होता है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है यह एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है जो हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में, हिंदू में भी है, इस्लाम में भी है। और संत अगस्टाइन ने इस जो हमारे यहाँ जो यह बातें हैं, यह जो स्वर्ग और नर्क की बातें, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किया था जिसको उन्होंने सिटी ऑफ गॉड या फिर हेवनली सिटी के नाम से बताया था और दूसरा सिटी ऑफ अर्थ जिसे अर्थली सिटी के नाम से बताया था। उन्होंने कहा कि दो तरह की दुनिया है, दो तरह के जगहें हैं, दो तरह की दुनिया, दो तरह की जगह है। एक जिसमें ईश्वर और ईश्वर को चाहने वाले लोग रहते हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य करते हैं, वह चाहने वाले लोग हैं। उसको उन्होंने जो है वह उनको हेवनली सिटी के नाम से बताया कि हेवनली सिटी में ईश्वर वास करता है, रहता है और ईश्वर जो है वह उसका घर है हेवनली सिटी। और हेवनली सिटी में वह सारी सुख सुविधाएं हैं जो हम लोग अपने लग्जरियस लाइफ में या फिर अपने आइडियल स्टेट में इमेज करते हैं। हमारे जो इमेजिनेशन में जो जो कल्पनाओं में जो चीज़ें होती हैं वह सारी चीज़ें उस हेवनली सिटी में पाई जाती है। और हेवनली सिटी जो है वो पुण्य आत्माओं के रहने का घर है, ईश्वर के रहने का घर है। और उसमें जाने के लिए
वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने पाप नहीं किया है, जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, जो दूसरों की सहायता करते थे, जो मृदभाषी होते हैं, किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा लोगों की सहायता करते रहते हैं। ऐसे लोग ही जो है वो हेवनली सिटी के मेंबर बनते हैं। और हेवनली सिटी जो है वो ईश्वर में आस्था रखने वाले, ईश्वर में भरोसा रखने वाले, ईश्वर के करीब रहने वाले लोग ही वो जो है वो स्वर्ग में जाते या हेवनली सिटी के मेंबर्स बनते हैं या उसमें जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और उन्होंने मेंशन की थी, या एक चीज और उन्होंने बताई थी कि अगर आप अर्थली सिटी में रहते हैं और आप जो है हेवनली सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी उन हैबिटों को छोड़नी होगी जो गलत हैं, बुरी हैं, और जो पाप को बढ़ाती हैं। इन सारी चीजों को, इन सारी हैबिट्स को, इन सारी आपकी आदतों को आपको छोड़ना होगा, और आपको अपनी आदतों को सुधार के आपको एक रिलीजियस मैन बनना होगा, आपको एक पुण्यात्मा बनना होगा। आप अपने नेचर को हेल्पिंग कोऑपरेटिव करेंगे, आप अपनी लाइफ को पीसफुली लाइफ के रूप में जिएंगे, तब जो है आप हेवनली सिटी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एक मेन एलिजिबिलिटी जो उन्होंने डिसाइड की थी वो यह था कि आप हेवनली सिटी के मेंबर तभी बन सकते हैं जब आप किसी भी चर्च के मेंबर होंगे। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चर्च का मेंबर बनने के लिए इसका मतलब है कि आपको चर्च का मेंबर तभी आप बन सकते हैं जब आपका धर्म क्रिश्चियन हो या आप ईसाई हो। तो उनका जो मोटिव था, उनका मोटिव यह था कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईश्वर की आस्था के नाम पे, ईश्वर के थ्रेट या भय के नाम पे, या फिर जैसे भी कहने के लिए यह भय कहा जा सकता है, लेकिन उनका यह जो प्रलोभन था कि अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हेवनली सिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो यह है कि आपको इसके लिए चर्च का मेंबर बनना होगा। बिना चर्च का मेंबर बने आप जो है हेवनली सिटी का मेंबर नहीं बन सकते। और चर्च के मेंबर बनने के बाद आपको चर्च के रूल्स और रेगुलेशन को मानना होगा। चर्च द्वारा प्रोवाइड करे किए गए सारे पॉलिसीज, सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारी लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करना होगा। और उसके बाद आपको उन सारी आदतों को छोड़ना होगा जो चर्च के नज़र में जो गलत है या फिर जो पाप को बढ़ाती हैं। तो इसमें जो उनका मोटिव था, उनका मोटिव यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को क्रिश्चियन धर्म के प्रति या ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करना, और इसके लिए वह हेवनली सिटी का प्रलोभन भी प्रोवाइड करा दें, या फिर इस तरह के विचार रख दें कि जो है हेवनली सिटी के का मेंबर अगर आपको बनना है, अगर आपको अपने इमेजिनेशन वाले शहर में या फिर स्वर्ग में का वासी बनना है, अगर आपको वहाँ का निवासी बनना है, आपको जो है यह बार बार जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटकारा पाना है, आपको अपनी फ्यूचर लाइफ को लग्जरियस बनानी है, बहुत पीसफुली बनानी है, बहुत शानदार बनानी है, तो आपको क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करना होगा, आपको चर्च का मेंबर बनना होगा। और आप जब चर्च का मेंबर बन जाएंगे तब आप जो है अर्थली सिटी से निवृत्त हो जाएंगे और आप जो है हेवनली सिटी के मेंबर बन जाएगा। और हेवनली सिटी का जब मेंबर बन जाएंगे तब आप ईश्वर के समीप रहेंगे, ईश्वर के सामने रहेंगे, ईश्वर के करीब रहेंगे। और वह संत अगस्टाइन कहता है कि जो हेवनली सिटी है, हेवनली सिटी हमारे कल्पनाओं का शहर है, कल्पनाओं का नगर है, और उसमें जो है रहने वाले लोग ऐसी लाइफ एंजॉय करते हैं, ऐसी लाइफ जीते हैं, ऐसी लाइफ जो है वह सर्वाइव, ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं जो हमारी कल्पनाओं में है, हमारी सोच में है या हमने सुनी है, वो सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन इसके लिए जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो चर्च से होके जाता है। और आप बिना चर्च का मेंबर बने, बिना चर्च की सदस्यता लिए, बिना चर्च के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए आप हेवनली सिटी के मेंबर नहीं बन सकते। दूसरा, अगर आपने कोई पाप भी, अगर आपने पास्ट में पाप भी किया है, अगर आपने पास्ट में गलतियां की हैं, पास्ट में अगर आपने पाप भी किया है, अगर आपने पास्ट में गलतियां की हैं, अगर आपने पाप भी किया है, चाहे आपको जाने अनजाने में आपके पास्ट में कोई गलती भी हुई है, तो अगर आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, चर्च के मेंबर बन जाते हैं, चर्च के संरक्षण में आ जाते हैं, तो आप जो है
आप उन सभी पापों से, सभी गलतियों से और सबसे मुक्त हो सकते हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को अगर आपको अच्छा बनाना है, आपको अपनी फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा सिक्योर करना है, ज़्यादा रिलीजियस बनाना है, ज़्यादा लग्जरियस बनाना है, तो आपको जो है चर्च का मेंबर बनना होगा। और आपको बिना चर्च का मेंबर बने आप हेवनली सिटी में इंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो संत अगस्टाइन थे, वो संत अगस्टाइन जो है वह हेवनली सिटी को एक आइडियल स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा राज्य जिसमें ईश्वर रहता है, जिसमें गॉड रहता है, जिस जो गॉड का घर है। और गॉड जो है, हालांकि ये भी जान लीजिए कि वह हेवनली सिटी में रहता है, और ईश्वर जो है वह समय समय पे जो है वह चर्च में भी आके रहता है, और चर्च में आके रहता है और अपने लोगों की खोज खबर हाल लेता है वो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। अतः अगर आपको इन सारी चीज़ों को लेना है, सारी चीज़ों का लाभ लेना है, सारी चीज़ों को पाना है, तो आपको चर्च का मेंबर बनना पड़ेगा। और चर्च का मेंबर आप तभी बन सकते हैं जब आप क्रिश्चियनिटी को या फिर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। तो कहता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर चर्च का मेंबर बनेंगे तो चर्च का मेंबर बन के वो अपने पाप को खत्म कर सकते हैं, अपनी पास्ट की गई गलतियों को सुधार सकते हैं, और ईश्वर के नगर के वासी बन सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने अर्थली सिटी, दूसरा जो उन्होंने नगर बताया वह अर्थली सिटी थी। अर्थली सिटी का मतलब था भौतिक नगर या फिर सांसारिक नगर, मतलब जिसमें हम आप रह रहे हैं, सांसारिक नगर। इसको जो है वह अर्थली सिटी या सिटी ऑफ अर्थ कहते हैं। तो सिटी ऑफ अर्थ का जो है, उनका यह मानना था कि सिटी ऑफ अर्थ जो है वह ईश्वर के द्वारा दिया गया पनिशमेंट। अगर सिटी ऑफ अर्थ में आप रह रहे हैं तो यह ईश्वर द्वारा दिए गया पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपके जो पूर्व जन्म था, आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत सारी ऐसी गलतियां या पाप किए हैं जिसके करते आपको क्या है, अर्थली सिटी का मेंबर बनना पड़ा, या आपको अर्थली सिटी में रहना पड़ रहा है। मतलब आपके किए गए पापों का परिणाम है कि आप अर्थली सिटी में रह रहे हैं या आप सांसारिक नगर में रह रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कहता है कि यह जो है सांसारिक नगर का निर्माण ही पाप, दुख और कष्ट से हुआ है। कहता है कि यह जो जो लोग हैं, अर्थली सिटी में सुख जो है वह कम समय के लिए होता है और दुख ज्यादा समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि दुख जो है वह उनके प्रारब्ध में या पिछले जन्म के पापों का परिणाम है, जो उन्होंने अनजाने अनजाने में जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, इन सब के का परिणाम जो है वह उनका जन्म अर्थली सिटी में होके या अर्थली सिटी के निवासी के रूप में वो रह रहे हैं। इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसी गलतियां की थी, अपने पूर्व जन्म में ऐसी गलतियां की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनको अर्थली सिटी में जन्म लेना पड़ा। और अर्थली सिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वह पाप, कष्ट, दुख से मिला जुला है। क्योंकि अगर आप अर्थली सिटी के मेंबर हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पाप का फल भोग रहे हैं। मतलब आपने जो पाप किया है, आपने जो गलतियां की हैं, आपने जो लोगों को कष्ट पहुंचाया है, आपने जो लोगों को तकलीफ दी है, उन सारी तकलीफों का, सारी गलतियों का और सारी समस्या जो आपने समस्याएं पैदा की हैं, उन सब की भरपाई के लिए ईश्वर ने आपको अर्थली सिटी का मेंबर बना दिया। आपका जन्म जो है वो अर्थली सिटी में हुआ और आप उस पाप को यहाँ भोग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पाप से आपको निवारण मिल जाए, आप इस पाप से अगर निवृत्त होना चाहते हैं, आप इस पाप से दूर होना चाहते हैं, तो आप अपने हैबिट को बदलिए। आप जो है चर्च के संरक्षण में आइए, आप चर्च की सदस्यता लीजिए, ठीक, तब आप सुधर जाएंगे। संत अगस्टाइन का यह मानना था कि कोई भी राजा अगर वह पराजित हो रहा है, अगर वह हार रहा है, पराजित हो रहा है, कोई भी राजा अगर वह हार रहा है, पराजित हो रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वह उसका पाप है, और उसका वह अपने पाप के कारण ही वह पराजित हो रहा है, हार रहा है, और उसके पापों के कारण ही उसके साथ साथ उसकी पब्लिक, उसकी जनता का के साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो आप, हम जो भी जितने भी कष्ट झेल रहे हैं, जो भी दुख आ रहा है, जो भी दुख काट रहे हैं, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे हैबिट और हमारे पूर्व में किए गए पापों का ही यह परिणाम है।
और इस पाप जब तक यह अर्थली सिटी है, पाप और दुख जो है वह दुख और कष्ट होते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो हम जो है अपने कर्मों का फल पाते हैं, और अपने कर्मों का फल, अगर हम अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अगर भविष्य में हम अब फिर पुनः अर्थली सिटी का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, या सिटी ऑफ अर्थ का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, तो हमें अपने काम को सुधारना होगा, अपनी आदत को सुधारना होगा, हमें पुण्य आत्माओं की तरह रहना होगा, पुण्य करने होंगे, पाप की जगह पुण्य करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करना, ज्यादा से ज्यादा जो है वो धर्म का प्रचार करना। यह सारी चीजें आपको अपने आदतों में, अपने हैबिट में लाना होगा। तभी जो है आप अर्थली सिटी से हेवनली सिटी की तरफ जा सकते हैं। तभी आप इस पुण्य तभी आप इस पाप और कष्ट दुख के जंजाल से, इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और आप जब तक ईसाई चर्च को, जब तक ईसाई धर्म स्वीकार नहीं कर लेंगे, जब तक आप चर्च के मेंबर नहीं बन जाएंगे, तब तक जो है आप इस जीवन मरण, इस कष्ट संकट, इस दुख से निवृत्त नहीं होंगे। अतः अगर आप चाहते हैं कि आप इन सबसे विरक्त हो जाएं, इन सबसे अलग हो जाएं, इन सबसे दूर हो जाएं, तो आपको जो है वह ईसाई धर्म का को स्वीकार करना होगा, चर्च का मेंबर बनना होगा। और यह तभी पॉसिबल है जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, जब आप ईश्वर में आस्था रखेंगे। अगर आप आस्थावान हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, अगर गॉड को मानते हैं, अगर गॉड में आप बिलीव करते हैं, तो आपका स्वागत है। आप चर्च आइए, चर्च का मेंबर बनिए और अपनी आदतों को सुधार के हेवनली सिटी में प्रवेश करने का या हेवनली सिटी का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी लीजिए। उसके बाद इनका यह भी मानना था कि यह जो अर्थली सिटी है, अर्थली सिटी जो है वह पाप का भंडार है। अर्थली सिटी में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो छोटी गलतियों के लिए भी अर्थली सिटी में, जैसे उन्होंने कुछ तो ऐसे हैं जो पापी हैं, तो पापी अगर उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा पाप किया, तो उनको अर्थली सिटी में ही रहना है जब तक उनके पाप कट न जाए, जब तक उनको दुख और संकट झेलने ही झेलने हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में, जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई या उन्होंने कोई गलती कर दी, तो उन लोगों के पास सुधार का ऑप्शन है। वो चाहे तो अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन वो सारे ऑप्शन, सुधार के सारे ऑप्शन और हेवनली सिटी में प्रवेश के सारे मार्ग, वह सिर्फ और सिर्फ चर्च के माध्यम से ही होते हैं, चर्च के रास्ते से ही होते हैं। तो बिना आप चर्च की सदस्यता लिए, बिना आप चर्च का मेंबर बने, बिना आप ईसाई धर्म स्वीकार करें, आप किसी तरह का कोई भी पुण्य नहीं कमा सकते, किसी तरह भी आप हेवनली सिटी के मेंबर नहीं बन सकते, किसी भी तरह आप ईश्वर के समीप नहीं जा सकते, ईश्वर के नगर में नहीं जा सकते। अतः अगर आपको ईश्वर के नगर में जाना है, आपको ईश्वर के समीप जाना है, आपको हेवनली सिटी का मेंबर बनना है, तो आपको हर तरह से यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो गिनती है, हमारी जो कार्य है, वह सब पुण्य आत्मा की तरह हो, पुण्य हो, और हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य करके इन चीजों को पा सकते हैं। उसके बाद कहता है कि हेवनली सिटी जो है, हेवनली सिटी के मेंबर्स जो हैं वह हेवनली सिटी के मेंबर्स सारी वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं जो ईश्वर जीता है। क्योंकि ईश्वर के नगर में रहने का मतलब है कि जो सुविधाएं ईश्वर के पास हैं, वह सारी सुविधाओं का भोग आपको करना होगा और आप ईश्वर के नगर के निवासी बनेंगे। लेकिन जो अर्थली सिटी है, अर्थली सिटी के बारे में उनका मानना है कि अर्थली सिटी के लोग, अगर वह अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को, या अपने आगे आगे होने वाले जन्म को सुधारना नहीं चाहते, तो वह अर्थली सिटी के ही मेंबर बने रहेंगे और उनको जो है नर्क में ही जाना होगा। वो ईश्वर के नगर के मेंबर नहीं बन सकते, वह हेवनली सिटी के मेंबर नहीं बन सकते, तो उनको नर्क ही में भोगना होगा। उनको जो है वह, जो हम लोगों में हिंदू मैथोलॉजी में भी जो भय दिखाया जाता है कि गर्म तेल में
तलना और तरह तरह के कष्ट और संकट को झेलना, तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के पनिशमेंट मिलना, यह सारी चीजें संत अगस्टाइन भी बताते हैं कि जो अर्थली सिटी के मेंबर हैं, अगर वह हेवनली सिटी के लिए प्रयास नहीं करते या हेवनली सिटी का मेंबर नहीं बनना चाहते, संत अगस्टाइन का यह मानना था कि जब तक पाप है, जब तक पापी लोग हैं, जब तक दुष्ट लोग हैं, जब तक इस तरह के लोग पाए जाएंगे, तब तक अर्थली सिटी में ऐसी स्थिति रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अर्थली सिटी में रहने वाले लोग हेवनली सिटी के मेंबर नहीं बन सकते। वह अपने पापों के कारण, अपने किए गए कर्मों के कारण, अपने की गई गलतियों के कारण ही वह उसके अर्थली सिटी के मेंबर बने हैं। और वह तब तक भोगते ही रहेंगे जब तक वह अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ से, अर्थली सिटी से, कोई भी व्यक्ति बिना चर्च का मेंबर बने हेवनली सिटी में नहीं जा सकता। अगर वह चर्च का मेंबर नहीं है और अर्थली सिटी का है, तो उसे नर्क में ही जाना होगा। और नर्क जो है वो एक यातनाओं का क्रम है, जिसमें उसको तरह तरह की यातनाएं भोगनी होंगी, जो वह धरती पे या फिर जो जो है वह अर्थली सिटी में वह भोग रहा है, उससे ज्यादा यातनाएं उसे वहां पे नर्क में भोगनी होंगी। और इस कारण से जो संत अगस्टाइन है, संत अगस्टाइन ने जो दो सिटी की बात की थी, उसमें यह था कि इसमें जो है जो अर्थली सिटी है उसमें इंसानों का शासन होता है, इसमें मोनार्क का शासन होता है, इसमें राजा का शासन होता है। लेकिन जो हेवनली सिटी का है, जो हेवनली सिटी के लोग हैं, जो हेवनली सिटी है, उसका जो शासक होगा वह ईश्वर होता है। और ईश्वर के शहर में, ईश्वर के लोग में सिर्फ पुण्य आत्माएं रहती हैं। और उनको जो है तरह तरह की सुविधाएं, तरह तरह के चीजें उपलब्ध होती हैं, और वह एक शानदार और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। जबकि अर्थली सिटी के लोग एक कष्टकारी, एक भयफुल, मतलब भय से भरा हुआ, और एक अनार्की की सिचुएशन वाली जिंदगी जीते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति है या जो भी इंसान है, अगर वह चाहता है कि उसे जो है हेवनली सिटी का मेंबर बन जाए, या फिर हेवनली सिटी का मेंबर बनाया जाए, या वह बनना चाहता है, तो उसको जो है हर संभव कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारे, पुण्य के कार्य करें, और इस तरह से वह क्या है, हेवनली सिटी का मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है, अगर वह पाप में डूबा रहता है, वह लोभ में डूबा रहता है, वह अपनी आदतों को नहीं बदलता है, तो वह सीधे और सीधे अर्थली सिटी का ही मेंबर बना रहेगा, और वह नर्क का भोगी होगा, और उसे कष्ट और दुख झेलना ही झेलना होगा। संत अगस्टाइन का मानना था कि जो ईश्वरीय नगर है, ईश्वरीय नगर जो है वह न्याय और शांति का प्रतीक है। वहाँ के जो राजा है, जो ईश्वर है, जो शासक करने वाले ईश्वर है, उन्होंने वहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ न्याय या जस्टिस को दिया है। और वहाँ सबके साथ बराबर की जस्टिस या न्याय होता है। जो पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ पुण्यात्मक व्यवहार किया जाता है, और जो पाप आत्माएं, उनकी वहाँ एंट्री ही नहीं होती, क्योंकि वो न्याय पे आधारित है। और न्याय इतना सटीक है कि अगर आपने कोई भी पाप किया है, अगर आपके द्वारा कोई भी पाप हो जाता है या कि आपने किया है, तो आपको उतना कष्ट अर्थली सिटी में भोगना ही भोगना होगा। क्योंकि जब तक आप प्योर पुण्य आत्मा नहीं बन जाएंगे, तब तक जो है आप अर्थली सिटी के मेंबर रहेंगे। जो ही आप पुण्यात्मा हो जाएंगे, आपके सारे पाप खत्म हो गए होंगे, आप पुण्य आत्माओं में आपकी गिनती होने लगेगी, तो आप जो है हेवनली सिटी या ईश्वर के नगर का मेंबर बन जाएंगे। दूसरी चीज कि वह जो ईश्वर का नगर है, जो हेवनली सिटी है, वह जो है पीस या शांति का भी एक प्रतीक है। वहां पे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सब अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वहाँ सभी लोग पीसफुली लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो जस्टिस और पीस जो है वह दो उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हेवनली सिटी में न्याय भी सबके साथ होता है, क्योंकि अर्थली सिटी में सबके साथ बराबर न्याय नहीं होता है। क्योंकि यह संत अगस्टाइन के अनुसार अर्थली सिटी दुष्टों और पापियों का नगर है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने बुरे कर्मों का फल पाया है
कि वह इसके मेंबर बने हैं, तो अगर उनके बुरे कर्म सुधारेंगे तब तो वह हेवनली सिटी के मेंबर बन जाएंगे। अगर बुरे कर्म नहीं सुधारते हैं तो वह अर्थली सिटी के ही मेंबर ही रहेंगे, और यहीं से वह पाप अपने अपने पापों के कारण, अपने किए गए कार्यों के कारण वह नरक भोगेंगे, और सारी यातनाएं, सारे कष्ट, सारे संकट उनको झेलने ही झेलने होंगे। जबकि जो ईश्वर का नगर है, ईश्वर का नगर, अगर पुण्य आत्माएं होंगी, वो पुण्य का काम करेंगी तो ईश्वर के समीप रहेंगी, ईश्वर के करीब रहेंगी, ईश्वर के सामने रहेंगी, और वह एक लग्जरियस लाइफ जिएंगी जो न्याय और शांति पे स्थापित होगा। और वहां पे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन इस तरह की लाइफ पाने के लिए यह आपके लिए कंपलसरी है कि आप जो है ईसाई धर्म से आते हो, या चर्च, या फिर चर्च के मेंबर हो, या ईसाई धर्म आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बिना ईसाई धर्म स्वीकार किए आप चर्च के मेंबर हो ही नहीं सकते। तो आप चर्च का मेंबर बनने से मतलब है कि आप जो है आपने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, ईश्वर में आपकी आस्था है, आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, और आप जो है चर्च द्वारा दिए गए रूल्स रेगुलेशन को, चर्च द्वारा बनाए गए नियमों को, नैतिक मूल्यों को मानते हैं, उसमें भरोसा करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। तब जो है आप हेवनली सिटी के या ईश्वर के नगर के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, ईश्वर में आस्था दिखानी होगी, ईश्वर में भरोसा करना होगा, और आपको जो है वो सभी पुण्य करने होंगे जो हेवनली सिटी के मेंबर बनने के लिए करने होते हैं। तो संत अगस्टाइन ने इस तरह ईश्वरीय नगर और धरती के नगर, मतलब हेवनली सिटी और अर्थली सिटी के बीच एक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बखूबी व्याख्यायित किया, और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला कि जो लोग अगर हेवनली सिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, जो लोग स्वर्ग का मेंबर बनना चाहते हैं, जो लोग ईश्वर के नगर का मेंबर बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी आदतें बदलनी होगी, उन्हें अपने धर्म बदलने होंगे। अगर वो ईसाई धर्म के नहीं है तो उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा, और ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद वह चर्च द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करना होगा, और तभी जो है वह एक अच्छे नागरिक, एक पुण्य आत्मा के रूप में ईश्वर के नगर में प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वर के नगर के निवासी बन सकते हैं। और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह इसी धरती के नगर, सांसारिक नगर या अर्थली सिटी के मेंबर बने रहेंगे, और यहीं उन्हें अपने पापों के करते कष्ट, संकट और जो भी यातनाएं हैं, जो भी दुख है, वह उन्हें झेलना ही झेलना होगा, उसका कोई निवारण नहीं है। अतः आम पब्लिक, आम जनता अगर यह चाहती है कि वह जो है इन सारे झंझटों से, इन सारे दुखों से, इन सारे कष्टों से, इन सारे परेशानियों से अपने आप को अलग या विरक्त करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वह पुण्य कार्य करना शुरू करे और ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले, चर्च का मेंबर बने। तभी जो है उसको इन सारी चीज़ों से, इन सारे संकटों से छुटकारा मिल पाएगा, और तभी वह ईश्वर के नगर या हेवनली सिटी का मेंबर बन पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर वह चाहते हैं, संत अगस्टाइन का यह भी मानना था कि जो सांसारिक नगर है, जो ईश्वर का नगर है, वह लोग वहाँ पे जो है वह दिखावे के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो ईश्वर में आस्था का दिखावा तो करते हैं, लेकिन वह एक्चुअल में ईश्वर के में आस्था रखते नहीं हैं। उनकी जो आस्था होती है वह दिखावे की होती है, वह सिर्फ लोगों को यह दिखाने का काम करते हैं कि हम जो है, हमें ईश्वर में भरोसा है, ईश्वर में आस्था है, लेकिन एक्चुअल में वह ईश्वर द्वारा निर्देशित या चर्च द्वारा निर्देशित कामों को या नियमों को या उनके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं करते हैं। वह सिर्फ दिखाते हैं, और दिखा के वह चाहते हैं कि वह जो है वह लोगों की नज़र में पुण्यात्मा बने रहे, लेकिन वह हृदय से जो है, वो अपने अंतर आत्मा से जो है वह उसी तरह से पापी या फिर पाप का समर्थन करते रहते हैं, पाप के काम है वही किए करते रहते हैं। तो संत अगस्टाइन ऐसे लोगों को भी बताता है कि ऐसे लोग अगर धर्म को स्वीकार भी करते हैं,
लेकिन वह हृदय से उस धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हृदय उनका अभी भी वही है, आदतें उनकी अभी भी वही है। तो ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है। तो वह से मेंबर बनने के बाद भी उनके पाप तो कट जाएंगे, लेकिन वह ईश्वर के नगर के अस्थाई निवासी या निवासी नहीं बन पाएंगे। वहां रहने की छूट उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनकी उसके लिए उन्हें ईश्वर में आस्था हृदय से स्वीकारनी होगी। अपनी आदतों को उन्हें अच्छे ढंग से बदलना होगा, और ईश्वर के करीब जाने के लिए ईश्वर में आस्था और ईश्वर में विश्वास जताना होगा। इस तरह संत अगस्टाइन ने अपने दो नगरों के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ टू सिटीज के माध्यम से इस लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म से जोड़ने का, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने का काम किया। और इस सिद्धांत के द्वारा वह लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।